पिछले कई दिनों से देश भर में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि आखिर कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी से इस बार पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। अब कांग्रेस आलाकमान ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट से वैसे तो राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने यहां से केएल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जो कि उनकी मां सोनिया गांधी का गढ़ रहा है। अमेठी सीट पर राहुल को डर है या फिर उनकी चुनावी रणनीति, ये जनता के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। अमेठी सीट राहुल गांधी को क्यों छोड़ना पड़ा? प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और क्या रायबरेली में कांग्रेस का डंका फिर बजेगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेठी में कांग्रेस ने जिस केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया, वो गांधी फैमिली के बेहद करीब माने जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि साल 1998 के बाद यानी 25 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेठी सीट से गांधी फैमिली का कोई इंसान चुनावी मैदान में नहीं है। आखिरी बार साल 1998 में सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें संजय सिंह से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ये वही अमेठी सीट है जिसे एक समय पर कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था, साथ ही इसे दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात देकर अपना कब्जा जमाया था। स्मृति ईरानी फिर से चुनावी मैदान में है, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने राहुल गांधी की बजाय किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी की सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। राहुल गांधी को अमेठी की बजाय रायबरेली से उतारना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे चुनाव हारने का डर नहीं, बल्कि भाजपा की रणनीति को फेल करने की मंशा मानी जा रही है। 2024 का चुनावी माहौल पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरते तो ये नैरेटिव बदलकर राहुल बनाम ईरानी हो जाता। कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव नहीं बनने देने के लिए ही राहुल गांधी को अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस ने रणनीति के तहत राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा है ताकि उन पर प्रदेश छोड़कर भागने के आरोप न लग सके और प्रियंका भी अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए उपलब्ध रहें। प्रियंका गांधी के अब प्रत्याशी न होने पर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोपों का गाढ़ा करने भी बीजेपी और पीएम मोदी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी को अमेठी की बजाय रायबरेली सीट से उतारा गया है ताकि चुनाव में बीजेपी को किसी तरह का कोई मौका न मिल सके। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरते तो फिर प्रियंका गांधी को मजबूरन रायबरेली सीट से प्रत्याशी बनना पड़ता। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थी। इसके पीछे वजह ये थी कि प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के हाथों कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने का मौका मिल जाता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही चुनाव लड़ते तो फिर उनको अपनी अपनी सीटों पर व्यस्त रहना पड़ता। ऐसे में देश के अन्य भागों में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के प्रभावित होने की भी संभावना थी। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी सीट को नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने बड़े अंतर से हरा दिया था। लेकिन अगर अमेठी में हुए आज तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सीट ज्यादातर समय तक कांग्रेस के ही पास रही है। अमेठी को उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटों में से एक माना जाता है। 2019 से अमेठी की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। पार्टी का गढ़ रही अमेठी सीट कांग्रेस वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हार गई थी। सीट से निवर्तमान सांसद एवं भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हराया था। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी और रायबरेली के साथ काफी पहले से जुड़ गया था। रायबरेली के साथ नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता 4 पीढ़ियों का है और वो आजादी से पहले का है।
जबकि अमेठी सीट की अगर बात करें तो गांधी परिवार का लगाव 1977 में हुआ है, जब संजय गांधी चुनाव लड़े। रायबरेली से सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने थे। उसके बाद से इंदिरा गांधी ने अमेठी सीट को अपनी कर्म भूमि बनाई। इंदिरा गांधी ने 1967 के आम चुनावों में यहां से जीत हासिल की। इसके बाद 1971 और 1980 में सांसद बनी। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली सीट से सांसद रही।